जबलपुर शहर में डॉक्टर मुखर्जी के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बताया गया कि मरीज सुनील तिवारी 11 जून 2023 से 19 जून 2023 तक इलाज के लिए डॉक्टर विनोद जैन के संरक्षण में भर्ती था और उनके संरक्षण में उपचार ले रहा था और डॉक्टर विनोद जैन का ही पूर्णतः मरीज था और उसके पूरे इलाज की व्यवस्था भी डॉक्टर विनोद जैन के द्वारा की जा रही थी, जिसमें मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी जबलपुर के आदेश के अनुसार 2 हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर की टीम डॉक्टर अमितेश चतुर्वेदी और डॉक्टर सुनील पटेल के द्वारा भी निरीक्षण करके मरीज सुनील तिवारी को ही गलत बताया गया है। लेकिन उसके बाद सुनील तिवारी सोशल मीडिया और समाचार पत्र के माध्यम से तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। डॉक्टर मुखर्जी की छवि और प्रतिष्ठा को धूमिल किया जा रहा है। एक सोसाइटी को मैसेज देना चाहता हूं कि देखिए, डॉक्टर हर बार पेशेंट को ठीक करना चाहता है, बट कई बार सफलता मिलने में परेशानी होती है और डॉक्टर पेशेंट को अवगत कराता है कि इसका ये हल है। पेशेंट ना माने बात और उसका केस और बिगड़ता चला जाए और उसकी जिम्मेदारी वापस पेशेंट डॉक्टर पे थोपे, तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी होती है डॉक्टर के साथ और पेशेंट भी परेशान होता है, जिसका हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है क्योंकि हम चाहते हैं हमारा पेशेंट अच्छा हो। ऐसी ही कुछ भावनाएं आज की तारीख में लोग भ्रमित होकर पाल रहे हैं और ऐसा एक वाक़या हमारे सामने आया कि एक पेशेंट का प्लेट टूट गया। और प्लेट क्यों टूटा, उस परिस्थिति में उसकी हड्डी जुड़ने में विलम्ब हो रही थी, ग्राफ्टिंग की सलाह दी गई थी, ग्राफ्टिंग ना कराने के कारण टूटा और उसका पूरा जिम्मा डॉक्टर पे डाला गया और पेशेंट खुद अपने बयान में लिख रहा है ग्राफ्टिंग नहीं कराया। वो छोटा प्रोसेस होता है 20 मिनट का, उसके कारण इतना बवाल मचा है और इतनी छीछा लेदर डॉक्टर टीम की, डॉक्टर्स की, पूरे सोशल मीडिया वाया न्यूज़ की गई है, जो एक बहुत ही दुखद मामला है और एक गलत संदेश जा रहा है सोसाइटी को कि डॉक्टर नेगलेक्ट कर रहे हैं, जबकि डॉक्टर को हमेशा खुशी होती है कि पेशेंट ठीक हो और डॉक्टर कभी भी किसी पेशेंट को नेगलेक्ट नहीं करना चाहता है, ना करेगा। ये एक डॉक्टर पेशेंट बॉन्डेज बहुत अच्छा बना रहे, सालों साल चलता रहे, डॉक्टर को पेशेंट पे भरोसा रहे और पेशेंट को डॉक्टर पे भरोसा रहे। ये मैं चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि ये मैसेज सोसाइटी में जाना चाहिए। इसमें 2023 के एक ऑपरेटेड पेशेंट थे, माननीय सुनील तिवारी जी, जिनके सर्जरी के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए थे। उनके मेडिकल रिकॉर्ड्स में लगातार लिखित में भी मेंशन था कि उनको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने थे, पर किन्हीं कारणवश वो उनका पालन नहीं कर पाए। अब कहीं ना कहीं दोष मढ़ना था, तो उन्होंने उस पुरानी सर्जरी का दोष उस पर मढ़ा, उन डॉक्टर पे मढ़ा जिनने सर्जरी करी। जब उनको वो डॉक्टर से कोई बहुत एवरेज उनका लीवरेज मिलते हुआ नहीं समझ में आया, तो उन्होंने जिस हॉस्पिटल में सर्जरी होती है उसके मालिक को भी नाम उसमें, क्योंकि शहर में ज़्यादा प्रचलित है, तो उसमें घसीटना शुरू किया। सोशल मीडिया पे बदनामी शुरू करी, व्हाट्सएप पे मैसेज सर्कुलेट किए और जब यहाँ तक भी बात नहीं बनी और डॉक्टर ने कोई उसको तवज्जो नहीं दी, तो फिर उसके बाद आज उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ आंदोलन के तौर पे सोशल मीडिया पे अपने कई साथियों से आह्वान करके यहाँ पर घेराव करने की घोषणा करी। उनके इतने आह्वान के बाद भी 10-15 लोग से ज़्यादा वो इकट्ठे नहीं कर पाए। उसको रोकने के लिए, डॉक्टर्स को किसी भी तरह से बदनाम करने के लिए, जो डॉक्टर केस में इन्वॉल्व भी नहीं था उसका नाम ज़बरदस्ती उस सर्जरी के से जोड़ करके उछालने के लिए, जो उनके ये ख़राब प्रयास था, उसका उनके साथ डॉक्टर्स का साथ देते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आगे आया। कई सारे डॉक्टर्स शहर के यहाँ आके पीसफुली वेट करते रहे, कहीं ऐसा ना हो कि वो संख्या बल दिखा करके हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करें, इसलिए हॉस्पिटल के आगे दीवार बन के खड़े रहे। जब वो विद्रोह करते हुए, नारेबाजी करते हुए आए, तो डॉक्टर्स ने भी नारेबाजी में उसका विरोध किया। जब पुलिस प्रशासन ने रोका तो डॉक्टर शांति से जहाँ जिस स्थल पे उन्होंने रुकने को बोला उसी स्थल पे बिल्कुल चुप हो गए। पुलिस ने निवेदन किया कि डॉक्टर शांत हो जाए, डॉक्टर शांत हो गए और केवल हम उस शांतिप्रिय प्रदर्शन के दौरान इतना देख पाए कि जब वो झल्ला गए हमारी संख्या उनसे ज़्यादा देख करके, क्योंकि आम तौर पे अन्याय करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं और सहने वाले लोग बहुत कम होते हैं, पर जब हमने अपना फैसला ले लिया कि किसी भी तरह का अन्याय को सहेंगे नहीं, तो उसका विरोध देख करके वो झल्ला गए और फिर वापस पलट लिए।